सर, माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे संविधान 128 संशोधन बिल पर बात करने के लिए इजाज़त दी। मैं इसके समर्थन में ही खड़ा हूं और ये बिल को संपूर्ण सपोर्ट करता हूं मेरे दिल से, और मेरी पार्टी और इधर के सभी लोग इंडिया के सभी लोग हार्टिली इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा 2 दिन पहले ही मालूम हुआ ये बिल आने वाला है। कैसा सर? 4 सितंबर 2023 को आपने जयपुर में कहा था, 4 सितंबर को क्या कहा था? वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये यानी ये आप तय किए थे कि आपको मालूम भी हो गया था, और इसका प्रचार आप वहाँ जयपुर में कर दिए। तो अब इससे बड़ी बात क्या है कि अगर सरकार का ही हमारे सभापति जी अगर बोले तो हमको भी लगा कि ये बिल आने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता था कि महिला मेंबर्स बोलने दो, उधर इधर के सभी, कोई भी पार्टी के हो, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें बोलने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया, थोड़े से शब्दों में बोलूँगा। लेकिन जब उत्तर देखा, मैं नियरली एक 50 मिनट यहाँ पर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई सुनने को मिला, तब मैंने ये सोचा आपके स्पेशल परमिशन लेके मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूं। सर, Please listen to the leader of the opposition. सर, मैं इससे The Honorable Finance Minister was heard with rapt attention. सर, Please. सर, मैं एक कविता से शुरू करता हूँ। सर, आपकी कविता बड़ी गंभीर होती है। नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले आपने ऐसी कविता पढ़ दी कि पूरे देश में मेरे को लोग पूछने लगे। नहीं, आपके लिए ऐसा मौसम आएगा सदा सताएगा। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किन्हीं के लिए, ये इस बिल के ऊपर ही बोलूंगा। ठीक है। कोमल है तू, कमजोर नहीं, महिला कोमल है तू, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया गया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया गया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी हुई, जग में अब तक जारी है। जग में अब तक ये सारी चीजें जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। तो इसीलिए इस शक्ति को और हम बढ़ावा दे रहे हैं। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी सपोर्ट में सभी ने बात किया। सर, मैं बहुत से पहले से बहुत आंकड़े भी लाया था, लेकिन समय की कमी रहने से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट बताया, अपने क्या क्या अचीवमेंट हो गए, वहाँ पर होम मिनिस्टर बताए, वहाँ पर अपने लोकसभा में, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बताए, लेकिन हमने क्या किया वो भी मैं बताना चाहता था। लेकिन मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि ये बिल स्पेशल है, महिलाओं के लिए है, स्त्री शक्ति के लिए है। इसीलिए इसमें मैं डेवलपमेंट लाकर मिक्स करके उसको खराब करना नहीं चाहता था।
क्योंकि बात किधर की हो रही है और बिल के ऊपर होना चाहिए और जल्दी पास होता था, लेकिन उन्होंने ये किया, गैस दिया, रोड दिया, फलाना सब चीजें आ गई। अब ठीक है, उनको बोलना था वो बोल सकते हैं, लेकिन सभापति महोदय जी, मेरे को एक ऑब्जेक्शन इसमें है। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। मतलब महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्त रखी गई है। एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, सवाल ये है, महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है, लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके, वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे 1 साल 2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से? मैं पूछता हूं, अगर आप ये कर सकते हैं, दूसरे कानून 1 साल में नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं। आप क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1000 और 500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा। तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते, लेकिन ये बिल सब मान रहे, इसको कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे। तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, इस देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है। अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उसी पे करिए। जब बढ़ जाएगा, सेंसस आएगा, फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
जब आपसे ये पुराने नहीं पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले। तो मैं कहूँगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में दूसरी चीज ये जो है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये तो SC ST के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है उसमें से 110 या 30 सीट है SC ST का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से। लेकिन OBC मोर देन 60% लोग हैं, उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा आप बोलिए? उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। तो अभी दोनों हो गए हैं, तो उसमें आप वो करना चाहिए, लेकिन आप वो छोड़ दिए तो बाकी यूं ही। तो अब क्या होगा जनरल में, सिर्फ महिला रिजर्वेशन में मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लासेस को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको और पीछे ढकलना चाहते हैं? क्या और उनको आपके साथ नहीं लेना चाहते? तो इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए तो हम इसी के ऊपर आपको प्रश्न भी पूछे और बात भी की है।